अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। क्लास एक्सरसाइज 3.3 में तकरीबन 3 या 4 सवाल है और हर सवाल के अंदर अपने अलग 3 या 4 हिस्से हैं। हम हर हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हल करेंगे ताकि आपको हर पार्ट समझ आए। सवाल एक ये कहता है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओस वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के लिहाज से लें, यानी हम एक्स स्क्वायर को अपना नया मुतगय्यर समझें। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि हमें y दिया गया है जो कि x का स्क्वायर तकसीम बर 1 प्लस x का स्क्वायर। अब हम एक नई चीज बनाते हैं, यानी u बराबर है x का स्क्वायर, यानी हमने u को x का स्क्वायर रखा ताकि हम आसानी से काम कर सकें। पहला कदम हम y को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हम देखेंगे कि y कैसे x के साथ बदलता है। दूसरा कदम हम कोशेंट रूल इस्तेमाल करेंगे। कोशेंट रूल का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को एक दूसरे से तकसीम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे कि आप पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उस सबको डिनोमिनेटर का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तीसरा कदम हम इस रूल को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखते हैं, यानी डी वाई डी एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ज़रब डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ज़रब डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चौथा कदम, अब हम डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको बराबर है 2x और डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे। जब हमने पूरा एक्सप्रेशन लिखा तो आखिर में देखा कि 2x का क्यूब और मनफी 2x का क्यूब कैंसिल हो गए, यानी दोनों तरफ बराबर थे तो वो खत्म हो गए। इसी तरह जो डिनोमिनेटर था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वो बरकरार रहा। तो आखिर में हमारा जवाब ये निकलता है कि डी वाई डी एक्स बराबर है 2x तकसीम बर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मुरब्बा। अब हम u x का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी u बराबर है x का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि du dx क्या होगा। ये बहुत सादा है, du dx बराबर है 2x, यानी हमने पहले जो dy dx निकाला था और अब du dx निकाला तो अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। अब हम चेन रूल लगाएंगे, तो हमने पहले dy dx और du dx दोनों निकाल लिए थे। अब हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल एक खास तरीका है जिससे हम दो या ज्यादा डेरिवेटिव्स को मिलाकर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी जब हम u के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमने देखा कि du dx निकाला और फिर उसे हम चेन रूल में इस्तेमाल करेंगे। हमने ये भी पाया कि du dx बराबर था 2x और इसी तरह dy dx भी निकला था। अब हम du dx को तब्दील करेंगे ताकि हम dx और du हासिल कर सके, यानी जब हम इसे उलटते हैं तो 2x का मतलब हो जाता है 1 ओवर 2x। इसी तरह चेन रूल के जरिए हम मुकम्मल डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी हम दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें फाइनल जवाब मिल जाता है। अब हम असल में वैल्यूज रखकर देखते हैं। हमने पहले ये निकाला था कि du dx बराबर है 2x और उसको हमने चेन रूल में लगाया, यानी हमने 2x को तकसीम किया 1 ओवर x से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 तकसीम बर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए, हमने यही पूछा था कि हमें f का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के लिहाज से निकालना था। तो जैसा कि हमने शुरू में लिया था, हमने कहा था कि u बराबर है x का स्क्वायर, तो अब हमने u को x का स्क्वायर रखा और उसी बुनियाद पर हमने अपना जवाब निकाल लिया। यही हमारा फाइनल जवाब है। सवाल नंबर 1 हमने पहले ही हल कर लिया था। अब सवाल नंबर 2 है, हमें डेरिवेटिव निकालना है लेकिन चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं, हर हिस्से में हम चेन रूल का एक कदम उठाएंगे। पहले अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और आखिर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम 4 हिस्से मुकम्मल करेंगे ताकि पूरा चेन रूल वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हमने सवाल में ये कहा था कि y बराबर है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की ताकत 4/3। अब हमने एक नया वेरिएबल लिया, यानी u बराबर है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। यानी इक्वेशन बनी है कि u इज बराबर है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं, यानी y बराबर है u की ताकत 4/3। अब हम दोनों डेरिवेटिव्स निकालेंगे, लेकिन हर एक को अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव u के लिहाज से निकालेंगे। चूंकि u एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव du होगा, यानी 1। फिर हम इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव y के लिहाज से x के लिहाज से निकालेंगे। हमारा जो y है वो u की ताकत 4/3 है, यानी हम एक पावर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम y का डेरिवेटिव u के लिहाज से निकालेंगे, यानी dy/du निकालने के लिए हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के मुताबिक हम 4 तकसीम को बाहर लाएंगे और u की ताकत को 4 से 3 से कम कर देंगे, यानी u की ताकत 1/3 हो जाएगी। उसके बाद हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि dy/du बराबर है 4 तकसीम पर u की ताकत 1/3 से, यानी हमने पावर को 1 कम किया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी du dx। याद रखें कि u बराबर है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। हम हर टर्म का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट थी का डेरिवेटिव 0 होगा, फिर माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 10x,
यानी हम सबको जमा करेंगे तो ड्यू डी एक्स बराबर होगा -10x+4। यही इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव है, यानी हमने हर टर्म का डेरिवेटिव अलग से निकाला और आखिर में जमा कर दिया। अब हम चेन रूल में इन वैल्यूज को रखते हैं, यानी हम डी वाई डी यू को 4 तकसीम पर यू की ताकत 1/3 लेते हैं और डी डी एक्स बराबर है 4 - 10x। अब हम चेन रूल के मुताबिक डी वाई डी एक्स निकालेंगे, यानी डी वाई डी एक्स बराबर है डी वाई डी यू ज़रब डी यू डी एक्स, यानी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमने वो दोनों डेरिवेटिव्स लेकर एक दूसरे से ज़रब दे दी। इसके बाद हमने डी वाई डी यू को 4 तकसीम पर यू की ताकत 1/3 लिया और डी यू डी एक्स को 4 - 10x लिया। हमने पहले डी वाई डी यू निकाला था जो कि 4 तकसीम पर यू की ताकत 1/3 थी और डी यू डी एक्स को 4 - 10x लिया था। अब हम u की वैल्यू वापस रखेंगे, यानी u इस बराबर है 3 - 5x² + 4x। फिर हम 4 - 10x से 2 कॉमन निकालते हैं, यानी 4 - 10x बराबर हो गया 2 ज़रब 2 - 5x और फिर हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी नतीजा ये निकला कि डी वाई डी एक्स बराबर है 8 से ज़रब 3 - 5x² + 4x की ताकत 1/3 ज़रब 2 - 5x। यही हमारा हतमी जवाब है, जिसमें हमने 2 को कॉमन लिया और फिर बाकी चीजें सादा करके जवाब लिख दिया। हमने अभी सवाल 2 का पहला हिस्सा हल किया था, अब सवाल 2 का दूसरा हिस्सा है। सवाल ये है कि y = स्क्वायर रूट -5x² + 8x - 9। हम आसानी के लिए एक नया वेरिएबल लेते हैं, यानी u ज़रब x³ - 5x² + 8x - 9। अब इक्वेशन 1 में हमने ये लिखा कि y = स्क्वायर रूट। अब हम दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी y का डेरिवेटिव u के लिहाज से और u का डेरिवेटिव x के लिहाज से। सबसे पहले y = u की ताकत 1/3 है। हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी पावर 1 पे है तो पावर रूल कहता है कि हम उस पावर को नीचे लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी वाई डी यू बराबर है 1/3 ज़रब u - 1/3। अब u का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालेंगे, यानी डी डी एक्स हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। x³ का डेरिवेटिव 3x² -5x² का डेरिवेटिव -5x + 8x का डेरिवेटिव 8 -9 का डेरिवेटिव 0। तो डी डी एक्स इज 3x² - 5x + 8। अब हम चेन रूल लगाते हैं, यानी डी वाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई डी यू ज़रब डी डी एक्स, लेकिन हम u का डेरिवेटिव पहले निकालेंगे जो कि हमने पहले निकाला था। अब जब हम पावर को नीचे लाते हैं तो ये पावर मनफी हो जाती है, यानी u को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और उसे स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखते हैं। चूंकि हमने पावर रूल इस्तेमाल किया था और u की ताकत 1 पे थी तो डी वाई डी यू बराबर है 1 तकसीम पर 2 स्क्वायर। फिर हमने डी डी एक्स निकाला था जो कि 3x² - 5x + 8 था। तो अब चेन रूल के मुताबिक डी वाई डी एक्स बराबर है 3x² - 5x + 8 तकसीम पर 2 ज़रब x³ - 5x² + 8x - 9। ये हमारा आखिरी जवाब है। अब हम सवाल 2 का हिस्सा 3 हल करते हैं। सवाल यह है कि y बराबर है x² + 2x - 3 की ताकत 7 और 2। अब हम एक नया वेरिएबल लेते हैं ताकि काम आसान हो। हम कहते हैं कि u = x² + 2x - 3, यानी ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 बन जाती है कि y = u की ताकत 7 और 2। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे u के लिहाज से तो पावर रूल कहता है कि हम 7 और 2 को बाहर लाएंगे और u की ताकत को 1 कम कर देंगे, यानी 7 और 2 से 5 और 2 कर देंगे। तो डी वाई डी यू ज़रब u की ताकत 5 और 2। अब हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के लिहाज से, यानी डी डी एक्स सब टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। x² का डेरिवेटिव 2x + 2x का डेरिवेटिव 2 -3 का डेरिवेटिव 0। तो डी डी एक्स इज 2x + 2। अब हम चेन रूल लगाते हैं और तमाम वैल्यूज को डालकर सादा करते हैं। हमारे पास पहले डी वाई डी यू था जो कि 7 और 2 ज़रब u की ताकत 5 और 2 थी और डी डी एक्स था जो कि 2x + 2 था। अब हम u की वैल्यू रखेंगे, यानी u बराबर है x² + 2x - 3। अब डी डी एक्स में से हम 2 को कॉमन लेंगे, यानी 2x + 2 बराबर है 2 ज़रब x + 1। अब हम 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे। नतीजा ये है कि डी वाई डी एक्स 7 ज़रब x² + 2x - 3 की ताकत 5 और 2 ज़रब x + 1। यही हमारा हतमी जवाब है, जिसमें हमने दोनों डेरिवेटिव्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया और कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके आखिरी जवाब तक पहुंचे। अब हम सवाल 2 का हिस्सा 4 हल करते हैं। सवाल यह है कि y = x + 2 तकसीम पर x + 3 की ताकत 3 और 2 है। सबसे पहले हम एक नया वेरिएबल लेते हैं ताकि आसानी हो, यानी हम कहते हैं कि u = x + 2 x + 3। तो इक्वेशन 1 ये है कि u = x + 2 और इक्वेशन 2 ये है कि y = 3 और 2 है। अब हम दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी हम y का डेरिवेटिव u के लिहाज से और u का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालेंगे। स्टेप 1 y को u के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, यानी y = 3 और 2 है। हम पावर रूल लगाएंगे, यानी डी वाई डी यू बराबर है 3 और 2 ज़रब u की ताकत 1 और 2 है। u बराबर है x + 2 ज़रब x + 3। अब हमें u का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालना है। चूंकि ये एक रेशियो है तो हम क्वोशंट रूल इस्तेमाल करेंगे। क्वोशंट रूल कहता है कि अगर u = f हो तो डी डी एक्स बराबर है g ज़रब f - f ज़रब g ज़रब तकसीम पर g का मरतबा। यहाँ f बराबर है x + 2 और g बराबर है x + 3। अब fr का डेरिवेटिव 1 है और g ज़रब b 1 है। अब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, डी डी एक्स बराबर है x + 3 ज़रब 1 - x + 2 ज़रब 1 तकसीम पर x + 3 का मरतबा, यानी x + 3 - x - 2 तकसीम पर x + 3 स्क्वायर।
अब हम देखें तो x प्लस सी माइनस एक्स माइनस टू बराबर है 1, तो नतीजा ये निकला कि डी यू डी एक्स बराबर है 1 तकसीम पर x प्लस टी स्क्वायर। अब हम चेन रूल लगाएंगे और वैल्यूज को डालकर मुकम्मल डेरिवेटिव निकालेंगे। हमने अभी दो चीजें निकाली थी, पहले डी वाई डी यू जो था 3 ज़रब यू की ताकत 1 है, और फिर डी यू डी एक्स जो था 1 तकसीम पर x प्लस टी स्क्वायर। अब चेन रूल कहता है कि डी वाई डी एक्स बराबर है डी वाई डी यू ज़रब डी यू डी एक्स, यानी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स इज 3 यू स्क्वायर ज़रब 1 और x प्लस टी स्क्वायर। अब यू की वैल्यू वापस रखेंगे, यानी यू इज इक्वल टू x प्लस 2 ज़रब x प्लस टी स्क्वायर, यानी हमारा जवाब होगा डी वाई डी एक्स इज 3 x प्लस 2 ज़रब x प्लस टी की ताकत 1 ज़रब 1 और x प्लस टी स्क्वायर। जब हम x प्लस 2 को पावर हाफ में लिखते हैं तो ये असल में स्क्वायर रूट की शक्ल में आता है, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। और जब हम x प्लस 3 को पावर में देखते हैं तो उसका पावर असल में 1 था, लेकिन अब चूंकि हमने क्वोशंट रूल इस्तेमाल किया तो ये पावर बढ़कर 5 हो गया। तो जब हम फाइनल जवाब लिखते हैं तो हम इसे इस तरह लिखते हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर है 3 से ज़रब स्क्वायर रूट x प्लस 2 तकसीम बर 2 ज़रब x प्लस 3 की ताकत 5, यानी हमने स्क्वायर रूट को वाज़ेह किया और पावर को प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया। हमारे पास सवाल नंबर 3 है कि जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि f ऑफ x की ताकत n है। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। चेन रूल का असूल यही है कि हम पहले f ऑफ x को n से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर f ऑफ x की ताकत को n-1 करते हैं और फिर f प्राइम इज यानी अंदर का डेरिवेटिव लगाते हैं। इसी फॉर्मूला को हर कदम में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जवाब सही है। सवाल 3 का हिस्सा 1 है। ये कहा गया है कि y बराबर है स्क्वायर रूट 3 प्लस x माइनस x। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक तकसीम की सूरत है, यानी ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है, लिहाजा हम क्वोशंट रूल इस्तेमाल करेंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले y को हम लिखते हैं कि ये 3 प्लस x वासी की ताकत 1 है। फिर हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 को बाहर लाएंगे और फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे उस अंदर वाले रेशो का। तो हम लिखते हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर है 1 ज़रब 3 प्लस x बराबर है 5 ज़रब डेरिवेटिव उस रेशो का। अब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, यानी डेरिवेटिव रेशो बराबर होगा ज़रब डेरिवेटिव 3 प्लस x माइनस 3 प्लस x ज़रब डेरिवेटिव 5 माइनस x तकसीम पर 5 माइनस x स्क्वायर। अब हम हर टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव 3 प्लस x बराबर है 1, डेरिवेटिव 5 माइनस x बराबर है -1। तो अब हम इनको लगाएंगे, यानी 5 माइनस x ज़रब 1 माइनस 3 प्लस x माइनस 1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 5 माइनस x प्लस 3 प्लस x और फिर डिनोमिनेटर होगा 5 माइनस x स्क्वायर। हम उसी नुक्ते से दोबारा वापस आते हैं जहां हमने डिफरेंशिएशन किया था। हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स का हिस्सा 1 था और फिर हमने अंदर वाले क्वोशंट का डेरिवेटिव निकाला, यानी 5 माइनस x ज़रब डेरिवेटिव 3 प्लस x मनफी 3 प्लस x ज़रब डेरिवेटिव 5 माइनस x था। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 माइनस x और 3 प्लस x के डेरिवेटिव से x कैंसिल हो गया क्योंकि इनका साइन ऑपोजिट था। नतीजा ये निकला कि 5 प्लस 3 बराबर था 8। अब हम तमाम चीज़ों को कंबाइन करते हैं, यानी न्यूमरेटर में 8 था और डिनोमिनेटर में 2 ज़रब 5 माइनस x स्क्वायर था। जब हम 2 और 8 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। आखिर में हम जवाब को सादा करते हैं। डी वाई डी एक्स बराबर है 4 तकसीम पर 5 माइनस x की ताकत 3 ज़रब स्क्वायर रूट 3 प्लस x। सवाल 3 का हिस्सा 2 ये है कि y बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x की ताकत 3 है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी वाई डी एक्स बराबर है 3 है ज़रब 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x की ताकत 1 फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव उस अंदर वाले एक्सप्रेशन का, यानी अब हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि पावर 3 को बाहर लाएंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन की ताकत को 1 कम कर देंगे। फिर हम अंदर का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, यानी 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को डेरिवेटिव करेंगे। तो आखिर में हमारा जवाब इस तरह आएगा कि डी वाई डी एक्स बराबर है 3 ज़रब स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर ज़रब 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। यहाँ हमने पावर को क्लियरली स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखा और हर स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता पावर रूल के साथ समझाया। सवाल 3 का हिस्सा 3 है कि y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 की ताकत n। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक पावर फंक्शन है, यानी x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 को हम n पावर से रेस कर रहे हैं। अब हम पावर रूल लेंगे, यानी y का डेरिवेटिव x के लिहाज से बराबर होगा n ज़रब x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 की ताकत n-1 है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव उस अंदर वाले फंक्शन का। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 है और स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अब स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है? यह है कि हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 1 की ताकत 1/2 है तो हम इसको नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और फिर डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 1 का निकालेंगे। जब हम ये सब स्टेप्स करेंगे तो हम देखेंगे कि पावर को नीचे लाना है और फिर डेरिवेटिव में से मल्टीप्लाई करना है। जब हम तमाम स्टेप्स को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आखिर में हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आएंगे वो कैंसिल होंगे। और जब हम ये सब कर चुके हैं तो बाकी स्टेप्स को हम अगले सफ़े पर देखेंगे ताकि हम पूरा हिसाब मुकम्मल करें। हमने कहा था
कि n x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से n माइनस 1 जरा 1 प्लस x वेल हो रहे। अब हम इन स्टेप्स को आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है। इन न्यूमरेटर में x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक ही बेस पर लगाना होगा। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 को न्यूमरेटर में रखेंगे और इसे स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम देखते हैं तो अंदर वाला हिस्सा यानी x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों जगह आ रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर हो रहा है। अब हम देखते हैं कि चूंकि पावर n माइनस 1 और n है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से वो प्लस 1 पावर और दूसरी तरफ से माइनस 1 पावर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये सारा इनर हिस्सा एक ही शक्ल में आ गया और नतीजा ये निकला कि पावर बराबर हो गई और हमने आसान शक्ल में लिख दिया। हमने जो तमाम स्टेप्स किए उसके बाद हमारा जवाब ये है कि डी वाई डी एक्स बराबर है n ज़रिब x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की ताकत n तकसीम बर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, यानी हमने पावर को वाज़ेह तौर पर रखा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को रखा। यही हमारा हतमी जवाब है। सवाल 3 का हिस्सा 4 ये है, याई इज इक्वल टू 4 की तरफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी एक चौथी ताकत की रूट। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी 1/4 को बाहर निकालेंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन को हम पावर रूल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 को हम 1/4 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अंदर वाले कोशेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव अलग अलग निकालेंगे। फिर हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल कहता है कि अगर u इज इक्वल टू f हो गई तो du dx बराबर है g ज़रब f माइनस f ज़रब g ज़रब तकसीम बर g का मरब्बा, यानी यहाँ f बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 और g बराबर है x स्क्वायर माइनस 1। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो fr बराबर है 2x और g बराबर है माइनस 2x। फिर हम इसको कोशेंट रूल में लगाएंगे, यानी du dx बराबर है x स्क्वायर माइनस 1 ज़रब 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ज़रब माइनस 2x। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि हमने न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को कैलकुलेट किया। अब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए डिनोमिनेटर को वापस न्यूमरेटर में ले आएंगे और इसी तरह न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। इस तरह हम मनफी पावर को खत्म कर देंगे। जब हम अंदर का हिसाब करते हैं तो हम देखते हैं कि 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनके साइंस मुखालिफ है। फिर माइनस 2x दोनों को हम जमा करते हैं तो वो बन जाता है माइनस 4x। अब हम अगले सफ़े पर आते हैं। यहाँ हमने यही एक्सप्रेशन लिखा था कि 1/4 टाइम्स लेफ्ट x स्क्वायर रूट माइनस 1x स्क्वायर प्लस 1 की ताकत 3 है माइनस 4x की ताकत 3 बार। अब हम देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 की ताकत 3 अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी इसका पावर जो था वो मनफी हो जाएगा। अब हम पावर को ऐड करेंगे, यानी ओरिजिनली ये 3 था और जब हम 2 पावर ऐड करेंगे तो ये माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 5/4। जब हम सब स्टेप्स को देखते हैं तो 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल किया जाता है। इसके बाद हमारा जवाब बहुत सादा हो जाता है, यानी डी वाई डी एक्स बराबर है माइनस एक्स तकसीम बर x स्क्वायर रूट प्लस 1 की ताकत 5/4 ज़रब x स्क्वायर रूट प्लस 1 की ताकत 3/4, यानी दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर सही शक्ल में आ गए। यही हमारा आखिरी जवाब है। हमने सवाल 2 और सवाल 3 को हल कर लिया है। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है। इसमें हमें कहा गया है कि हमें फ्रैक डी वाई डी एक्स निकालना है, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है। यहाँ हमें याई का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकालना है, लेकिन हम इसे इनवर्स तरीके से भी देख सकते हैं, यानी हम फ्रैक डी वाई डी एक्स को एक और तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हम फ्रैक डी एक्स डिवाइड डी एक्स निकाल कर उसका उलट लें। इसी तरह हम एक मरतबा यूं करते हैं कि पहले हम याई का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम दोनों साइड्स को देखते हुए उसको वापस x के लिहाज से लिखते हैं। सवाल 4 का हिस्सा एक ही है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x क्यूब प्लस x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 5 करें। अब हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों तरफ x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। अब हम हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहला टर्म x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म x वाई स्क्वायर, इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x का डेरिवेटिव ज़रब y स्क्वायर प्लस x ज़रब डेरिवेटिव y स्क्वायर, यानी 1 ज़रब y स्क्वायर प्लस x ज़रब 2y डिवाइड x। तीसरा टर्म माइनस 2y क्यूब है, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2 टाइम्स 3y स्क्वायर ज़रब डिवाइड x, यानी माइनस 6y स्क्वायर डिवाइड x। आखिरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिफर है तो वो छोड़ देंगे। अब हम सब डेरिवेटिव को जमा करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन बराबर सिफर है। ये 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड x माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 0। अब हम फ्रैक्शन डिवाइड x को आइसोलेट करेंगे, यानी फ्रैक्शन डिवाइड x को एक तरफ लेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ। आखिर में आपको फ्रैक्शन डिवाइड x का जवाब मिलेगा कि यह है माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तकसीम पर 2xy माइनस 6y स्क्वायर। हमारी इक्वेशन है xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2x क्यूब। अब हम हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x के लिहाज से। पहला टर्म xy स्क्वायर, ये एक प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी x का डेरिवेटिव ज़रब y स्क्वायर प्लस x ज़रब डेरिवेटिव y स्क्वायर, तो ये होगा y स्क्वायर प्लस x ज़रब 3x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दूसरा टर्म 3x स्क्वायर y, ये भी प्रोडक्ट है, हम फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी 3x स्क्वायर ज़रब y, तो
तो ये होगा 3x स्क्वायर डिवाइड x प्लस 3xy, यानी 3 स्क्वायर डिवाइड x प्लस 2xy। तीसरा टर्म 2x क्यूब, ये एक प्योर पावर है, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर। अब हम सबको जमा करेंगे और चूंकि ये इक्वेशन बराबर सिफर है तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड x प्लस 6x स्क्वायर थे। अब हम फ्रैक्शन डिवाइड x को आइसोलेट करेंगे, यानी फ्रैक्शन डिवाइड x को एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। आखिर में आपका दिया हुआ जवाब यही है कि d बाई dx बराबर है मनफी 6x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y क्यूब। तकसीम पर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। हमने हर स्टेप को बहुत आराम से और क्लियरली बयान किया ताकि आपको हर पार्ट समझ आए। सवाल 3 का हिस्सा 3 ही है। हमारी इक्वेशन है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y। अब हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों तरफ x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। पहला टर्म x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म y क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर डिवाइड x, क्योंकि यही x पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा टर्म 3x स्क्वायर y का डेरिवेटिव होगा, यानी हम प्रोडक्ट टूल लेंगे, यानी 3x स्क्वायर y तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर डिवाइड x प्लस 3 स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर डिवाइड x प्लस 6xy। अब हम सब टर्म्स को जमा करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन बराबर सिफर है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब हम फ्रैक्शन डिवाइड x को आइसोलेट करेंगे। आखिर में आपका दिया हुआ जवाब यही है कि फ्रैक्शन डिवाइड x इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y क्यूब। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से 3x को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद था। इस तरह जवाब सिंप्लीफाई हो जाता है और आपका निहाई नतीजा यही है। सवाल 4 का हिस्सा 4 ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x क्यूब बाई स्क्वायर माइनस 5xy स्क्वायर प्लस x है। अब हम इस इक्वेशन को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों तरफ हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। पहला टर्म x क्यूब बाई स्क्वायर, ये एक प्रोडक्ट है क्योंकि x भी है और y स्क्वायर भी है और y भी x पर डिपेंड करता है, तो हम प्रोडक्ट टूल लेंगे, यानी पहले x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा और फिर y स्क्वायर पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x क्यूब को 2y स्क्वायर। दूसरा टर्म माइनस 5xy स्क्वायर, ये भी प्रोडक्ट है, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो अगेन प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, यानी माइनस 5x पर डेरिवेटिव प्लस माइनस 5y स्क्वायर, यानी माइनस 5y स्क्वायर माइनस 10xy स्क्वायर। एक सिंपल लीनियर टर्म है, इसका डेरिवेटिव होगा 1। अब हम सब टर्म्स का डेरिवेटिव जमा करेंगे क्योंकि इक्वेशन बराबर सिफर है, यानी 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बाई माइनस 5a स्क्वायर प्लस 10xy स्क्वायर माइनस 1। अब हम फ्रैक्शन डिवाइड x को आइसोलेट करेंगे, यानी तमाम फ्रैक्शन डिवाइड x वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। आखिर में आपको दिया हुआ जवाब यही है कि फ्रैक्शन डिवाइड x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड 2y स्क्वायर माइनस y। हमने हर स्टेप को बहुत आराम से और वाज़ेह तौर पर किया ताकि आपको पूरी समझ आ जाए।